राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए क्लास में। क्लास 10th के साइंस बायो का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2। और हम लोगों ने कल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ख़त्म कर दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक, तो चलिए पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ स्टोमेटल पोर क्या होता है। ठीक, आपको डायग्राम से की मदद से समझा देते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे स्टोमेटल पोर। ठीक, डायग्राम इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है डायग्राम इसका। देखिए, जैसे आप सी बनाते हैं, ठीक, वैसे आप इसको फिर इधर उल्टा सी, ठीक, और इसके ऊपर से हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे। इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल सेल। ये हम लोग का ओपन स्टोमेटा है। ठीक, ये हम लोग का बन गया ओपनिंग स्टोमेटा। तो हम लोग इसको हम लोग कहेंगे एपिडर्मल सेल। ठीक, ये हम लोग का एपिडर्मल सेल है और इसके अंदर यहाँ पर डॉट डॉट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, तो पहले तो आप समझ लीजिए फंक्शन क्या होता है स्टोमेटल पोर का। ठीक, तो अब मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पोर। ठीक, देखिए पहला फंक्शन होता है आपका कि ट्रांसपीरेशन। आप लोग शायद 9th में पढ़े होंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। थोड़ा याद करिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। किस फॉर्म में रिमूव करता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किस फॉर्म में? वाटर वेपर। ठीक, अब आप लोग के मन में ये सवाल उठा होगा कि वाटर कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो देखिए, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया ही था। उसके अंदर से ये वाटर तो ऑब्जर्व किया ही था, आप लोगों ने पढ़ा ही है पिछले क्लास में। तो वहीं से ये वाटर लिया है और जब रिमूव करेगा तो किसके फॉर्म में रिमूव करेगा? वाटर वेपर फॉर्म में रिमूव करेगा। ठीक, और इसका दूसरा होता है, क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस with the process of तो आप लोग समझेंगे होंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या प्लांट करता है? जो CO2 को वो लेता है, हाँ, और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और तभी तो हम लोग सांस लेते हैं। और जब हम लोग CO2 छोड़ते हैं तब वो CO2 को लेता है, फिर वो ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इसी प्रोसेस, यही चीज़ इसके अंदर समझा है कि एक्सचेंज करता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आपका होता है ओपन स्टोमा। ठीक, ओपन स्टोमा इसको कहते हैं।
इसको हम लोग कहते हैं ओपन स्टोमा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोज स्टोमेटा कैसे बनता है, ठीक, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके अंदर आपको समझा देना ओपन स्टोमा का क्या होता है कि जैसे ये ओपन स्टोमा क्या करता है, जब वो पानी को ऑब्जॉर्व करता है, मतलब रखा रहता है, ठीक, तो ये फूल जाता है ऐसे करके, ठीक। और जब वो पानी को नहीं लिए रहता है तो ये पिचका रहता है। मैं आपको अभी डायग्राम से समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपका इधर। फिर से ऐसे सी बनाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा सी, ठीक, एकदम पतला सा ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक। ये आपका बन गया क्लोज्ड स्टोमा, ठीक, यहाँ का। और बगल बगल में आप लोग जानते ही हैं एपिडर्मल सेल, ठीक, ये एपिडर्मल सेल है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक, ये डायग्राम को, ये आ सकता है, ठीक। और तो इसके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं, ठीक, इसको हम लोग स्टार मार्क भी कर देंगे, ठीक। और देखिए इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये क्लोज्ड स्टोमा है, क्या है, क्लोज्ड स्टोमा। तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कि जैसे कि एक प्लांट का लीफ है, मतलब कि ये स्टोमेटा है, जब ये पानी को ऑब्जॉर्व करेगा तो ऐसे करके फूल जाएगा, फिर, ठीक। और जब ये पानी को रिमूव कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो ये पिचक जाता है ऐसे। तो यही है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है, बस, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कितने उसके टाइप होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, और इसके एग्जांपल के साथ, ठीक। तो चलिए हम लिखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग ऑटोट्रॉपिक तो जानते ही होंगे कि क्या होता था। द प्रोसेस कि ऐसा प्रोसेस जिसके मदद से प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाए। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का कि जिसकी मदद से और लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, कोई भी हो, वो अपना खाना खुद से ना बनाकर दूसरे पे डिपेंड, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, ठीक। तो मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक। द प्रोसेस बाय विच organism depend upon other organism for food, किस लिए, खाने के लिए, for food is called, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए आप लिख देते हैं टाइप्स, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक। इसको हम इसका चार्ट बना दे रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ HN, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक। पहला है होलोजोइक, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको होलोजोइक क्या होता है, ठीक। ये है सेप्रोट्रॉपिक, और तीसरा है
होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक, और तीसरा हो जाएगा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, तो हम लोग पैरासाइटिक लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये हम लोग का 3 है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप्स, ठीक। तो अब मैं आपको भूल गया इसका एग्जांपल देना, रुक जाए मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, है ना, ठीक। तो इसका हम लोग एग्जांपल देते हैं मशरूम। मशरूम भी दूसरे पे ही डिपेंड होता है, ईस्ट भी होता है, एटसेट्रा, ब्रेड मोल्ड होता है, बहुत होता है, ठीक। तो अब इसके एक एक के बारे में बात करते जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग से होलोजोइक के बारे में बात करेंगे। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है, ठीक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना वो सॉलिड मैटर को खाता है और वो डाइजेस्ट कहाँ करता है, क्या खाता है, सॉलिड मैटर को खाता है और डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस, और एग्जांपल में हम लोग दे देंगे गाय है, भैंस है, हम लोग हैं, ठीक है। ऐसे दिस इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, नहीं, दिस इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म take up solid matter and digest it into their body। इसी को हम लोग कहेंगे होलोजोइक, ठीक। इसी को हम लोग कहेंगे क्या, होलोजोइक, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेप्रोट्रॉपिक के बारे में। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक। देखिए सेप्रोट्रॉपिक कुछ नहीं होता है, ये भी वही होता है। और आप लोग ये पूछेंगे क्यों ये लिख रहे हैं कि डाइजेस्ट इनटू देयर बॉडी। अभी आपको सेप्रोट्रॉपिक डिफिनेशन पता होने के बाद, इसको समझाने के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों मैं लिखा हूँ, ठीक है। ये डाइजेस्ट इनटू देयर बॉडी, ठीक। तो सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है, देखिए कि जैसे ये क्या होते हैं, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे निर्भर होते हैं। मतलब कि कोई भी मरा हुआ, जैसे चूहा हो, बिल्ली हो, कोई भी डेड और डिकेइंग एनिमल्स हो, उसके ऊपर ये निर्भर रहते हैं, वही खाते हैं पीते हैं, ठीक। तो आप लोग ये पूछ रहे होंगे तो क्या शेर भी एक है, तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि ये इन्वायरमेंट में ही, मतलब कि बाहर ही, ना ही अपने बॉडी के अंदर लिए, जैसे ये बॉडी के अंदर ले रहे थे डाइजेस्ट करने के लिए, बाहर ही उस ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट्स को, मतलब बाहर ही डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक। तो ये होते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे कि ये होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं कि बाहर ही अपने खाने को, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उसी अपने खाने को ही बाहर ही डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स को लेके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसका वो लिख दे रहा हूँ डिफिनेशन क्या होता है, ठीक। मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ क्या होता है, आप लोग नोट करते जाइए मेरे साथ, ठीक। इसका डिफिनेशन, तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क करके इसको नोट कर लीजिए, दे डाइजेस्ट इट आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक। ये तो आपको मैं समझा दिया हूँ सेप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक। अब बचा है पैरासाइटिक। देखिए पैरासाइटिक कुछ नहीं होता है, ये भी वही होता है। ये जैसे कि इसके अंदर हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा,
एग्जाम्पल में वही मशरूम होते हैं जो मैं आप दिया, मशरूम होते हैं, ईस्ट होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ ईस्ट हो जाएंगे, मशरूम हो जाएंगे और आगे एक्सेट्रा लिख दीजिएगा, ठीक। और यही होता है। और हम लोग देख सकते हैं बेड मोल्ड हो जाएंगे। ये भी सब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निर्भर होते हैं और अपने खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, हाइपरट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है ये, ठीक, कहेंगे कि क्या होता है पैरासाइटिक हाइपरट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ये कुछ नहीं होता है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे ये हेटरोट्रॉपिक का है ना, वैसे इस पे भी होते हैं, ठीक। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ये कई लोग कहते हैं कि बाल में जुएँ पड़ गए हैं, ठीक। तो वो जो जुएँ हैं मीन्स वो जो कीड़े हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड है, हम लोग के ऊपर, ठीक। तभी तो वो सब खाना खा रहे हैं। तो वही उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। मैं आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ, इसी मिक्स हो जाएगा इसी वजह से। ये आपका मैं लिख दे रहा हूँ, दिस is the process by which organism depend on other organism, ठीक। तो इसका हम लोग एग्जांपल दे देंगे। एग्जांपल में हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा लीच हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा, एटसेट्रा, ठीक। तो ये हम लोगों ने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्टोमेटल पोर आज पढ़ लिया। और आप लोग स्टोमेटल पोर को एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक। और ये सेपरोट्रॉपिक, ये मैंने आपको हेटरोट्रॉपिक के बारे में बता दिया, ऑटोट्रॉपिक के बारे में पिछले क्लास में बता दिया और इसके टाइप्स के बारे में बता दिया। अब मैं अगले क्लास में आपसे मिलूँगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे फंक्शन के बारे में, ठीक, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और एक ही वीडियो में मैं पूरा डाल दूँगा, ठीक, कि माउथ से वो आपको मैं बाद में समझाऊँगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।